हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, पुरुषोत्तम मास अधिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान आदि करना, पूजन करना, भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजा करना, लक्ष्मी माता का आराधना करना बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल देती है। क्या आपको पता है कि इस महीने में हम जो भी पूजा पाठ करते हैं वो हर पूजा पाठ हमें लाखों गुना ज़्यादा फल देती है। आज के वीडियो बेहद खास है, आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर कोई बड़ा मुश्किल है, बड़ा प्रॉब्लम है, तो इस पूजा को आप लोग ज़रूर कर लेना। इससे ज़्यादा सरल विधि से तो आप कहीं पे भी कोई भी पूजा नहीं कर पाएंगे। बहुत ही सरल विधि से है, तो पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो एकदम सुबह सुबह का समय हो रहा है, मेरा स्नान आदि हो चुका है। और ये जो है राधे राधे वाला दुपट्टा, ये ना बहुत ही काम का है मेरा। इसी को ओढ़ के मैं पूजा करती हूँ। सिर पे राधा रानी के हाथ रहता है तो क्या है ना, सारे काम आराम से और अच्छे से हो जाता है। तो सबसे पहला काम जो मेरा नहा के आने के बाद होता है वो है ठाकुर जी को नींद से उठाना। उनको बड़े प्रेम से मैं अपने ना उनके बिस्तर में बैठाती हूँ, पानी वगैरह पिलाती हूँ और फिर अपनी जगह पे उनको बैठाती हूँ। थोड़ी देर वो बैठे रहते हैं, उसके बाद मैं उनका स्नान वगैरह करवाती हूँ। तो जो हमारा नित्य पूजा होता है वो हमें हमेशा ही कर लेना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ, कोई विशेष मंत्र, विशेष नियम भी अभी अगर आप ले रहे हो, तो नित्य पूजा जो भी आपका है, जैसे भी आप करते हो, जो भी पाठ आप करते हो, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आनी चाहिए। तो हमारे ठाकुर जी को मैंने नींद से उठा दिया है, सबको बैठाऊंगी यहाँ पे। और ये जो टाइम है ना, एकदम खाली खाली और शांत रहता है। ब्रह्म मुहूर्त का जो मतलब एनर्जी जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जाइज्ड करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आज के जो वीडियो है ना, इसमें हम बात करेंगे शिवलिंग की पूजा, पार्थिव यानी कि मिट्टी के शिवलिंग की पूजा। अगर आपके पास मिट्टी के शिवलिंग बनाने का ऑप्शन नहीं है, आपके घर में शिवलिंग पूजित है, ऑलरेडी स्थापित है, तो आप उनकी भी पूजा सेम विधि से कर सकते हैं। शिवलिंग की पूजा करने का सबसे आसान तरीका है कि उनके अगर एक लोटा जल भी चढ़ा दिया जाए और एक बेल वृक्ष के बेल पत्ते भी चढ़ा दिया जाए, तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद करते हैं। तो मैंने अपने ठाकुर जी को उठा लिया। इसके बाद हम सूर्य नारायण को जल चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे सूर्य नारायण का। और ये मेरा नित्य नियम में ही आता है। खास करके अधिक महीने में या कोई भी महीने में जब हम स्नान का नियम लेते हैं, तो उसके साथ साथ सूर्य नारायण को जल चढ़ाने का भी नियम लेना चाहिए। आज घर में बहुत अच्छा अच्छा फूल फूला है, तो ये सारे फूल में से मैं कुछ तो निकालूंगी और कुछ तो पौधे में ही रहेगा। मुझे पौधे में फूल देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो यहाँ पे कुछ फूल मैं निकाल लूँगी और पूजा पाठ में काम में आएगा। तो यहाँ से मैंने फूल निकाला और एक मेरे यहाँ पे बेल वृक्ष की पेड़ है, आप सभी के साथ शेयर किया था। मेरे पास एक बेल वृक्ष के पेड़ है, एक आंवला है, एक केला है और तुलसी मैया है और साथ में समी के पेड़ है। शिवलिंग की पूजा आप समी के पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं, बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रिय मानते हैं भगवान शिव जी के, मतलब बेल वृक्ष को स्वयं शिवलिंग के समान माना गया है। बेल वृक्ष को अगर छू भी लिया तो इसका मतलब हम शिवलिंग को छू लिया, इतना बड़ा महत्व बताया गया है ना। और पूजा जब हम करेंगे तो बहुत ही सरल विधि से करेंगे, इसीलिए ज़्यादा सामान भी हमने यहाँ पे नहीं लिया है। कुछ फूल लिया है, आप अपने हिसाब से भगवान शिव जी को जो भी सामान चढ़ाए जाते हैं, धतूरा, आंकड़े का फूल या समी के पत्ते, बेल पत्ते, सफ़ेद फूल, दूध, दही, तो पंचामृत इत्यादि कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, किसी पूजा कर सकते हैं। और गाय का कच्चा दूध अगर मिल जाए तो बेस्ट है, क्योंकि ये भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होते हैं। गन्ने के जूस, जैसा जैसा आपका मनोकामना है ना, भगवान शिव जी को उसी चीज़ से अभिषेक करवाया जाता है, तो उस हिसाब से भी आप सामान ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत ही सरल विधि से पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गंगा जल लिया है, थोड़ा सा दूध लिया है, थोड़ी सी एक बेलपत्र लिया है, चंदन लगा लिया है, उसमें एक धूप बत्ती, एक दिया जलाएंगे और इसी तरह से नॉर्मल जो हम पूजा करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से पूजा करेंगे। सुबेरे दिया जला के यहाँ पे बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग की पूजा करना मेरा नित्य नियम है। और यही नियम आज मतलब इसी में एक दिन का वीडियो में जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब भगवान शिव जी की पूजा करना तो लगभग हम ही लोग सभी लोग जानते हैं। पहले जल चढ़ाएंगे, फिर दूध चढ़ाएंगे, फिर जल चढ़ाएंगे, चंदन का टीका करेंगे, धूप दीप लगाएंगे, भगवान को भोग चढ़ाएंगे, है ना। इसी तरह से हमें पूजा करनी है। तो पूजा का फल क्या होता है, क्यों हमें इस तरह से पूजा कौन कौन करेगा, क्यों करेगा? तो सबसे पहले देखिए, अगर आध्यात्मिक लाइन में बहुत आगे जाना चाहते हैं, भगवान के विश्वास, भगवान के ऊपर आपका विश्वास इतना अटल है, अटूट है, उसमें आप और आगे जाना चाहते हैं, सिद्धि लाभ करना या मोक्ष लाभ करना चाहते हैं, तो फिर शिव जी की पूजा इस तरह से आप जरूर करें। क्योंकि सभी भगवान से सबसे ज़्यादा प्रसन्न मेरे भोलेनाथ होते हैं।
अब इसके बाद जो एक और कारण होता है जो हमारे संसार में बहुत ज़रूरी है, वो है रोग मुक्ति के लिए और सुस्वास्थ्य, यानी कि हमारे शरीर सही रहे, इसके लिए हमें पूजा पाठ करना चाहिए। जिनको बहुत ज़्यादा बीमारी में चल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहा है ना, वो भगवान महाकाल का जो महामृत्युंजय जप है वो कम से कम 1 माला बैठ के करना चाहिए, ठीक है। अगर संभव है तो ज़रूर करें। आप अपने घर में कोई अगर बीमार है तो उनके लिए भी कर सकते हैं। तो रोग मुक्ति के लिए और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए भी इस पूजन को किया जाता है। इसके बाद जो कारण है वो बहुत बड़ा कारण है। कोई कारण इसमें से छोटा नहीं है, पता है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें से कोई भी एक कारण को ये नहीं कह सकते कि ये भी कारण होगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कारण है अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु हम कोई नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहते संसार में किसी के घर में अकाल मृत्यु का भय हो या ऐसा दुख उनके सामने आए कभी। तो अकाल मृत्यु मतलब समय से पहले जो हमें छोड़ के चले जाते हैं, उनकी जो मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाता है। जो नेचुरल भी अगर होगा तो समय से पहले हो गया है। इसे टालने के लिए भी भगवान शिव जी की पूजन किया जाता है। तो आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं, हर सोमवार कर सकते हैं, सावन में कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रदोष व्रत में ऐसी इस तरह से सेम इसी तरह से पूजा कर सकते हैं। तो भगवान शिव जी की बहुत सारी चीज़ें, मासिक शिवरात्रि है उसमें भी आप व्रत रख के इस तरह से सेम इसी विधि से पूजा कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए सुख समृद्धि और धन प्राप्ति सभी को चाहिए। घर में सुख रहे, शांति रहे, समृद्धि रहे, मान सम्मान रहे, धन रहे, है एक वैभव भरी लाइफस्टाइल सबको चाहिए, है ना। तो उसके लिए भी भगवान शिव जी की पूजा अर्चना किया जाता है। इसके लिए बिना टूटा हुआ अक्षत यानी कि चावल का दाना भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ ही देखिए, अगर मतलब आज के जो परिस्थितियाँ हैं इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है जब हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छी संबंध नहीं रहता है या विवाह में देरी हो रहा है। मतलब विवाह योग्य कन्या है, पुत्र है, उनके समय पर विवाह नहीं हो पाया या विवाह हो भी गया तो इतना झगड़ा, कलेश, कलह कि वो विवाह चलेगा तो चलेगा कैसे, ये एक बहुत बड़ा समस्या हो जाती है। तो ऐसे में भी भगवान शिव जी के साथ साथ माँ पार्वती को भी ध्यान में रखें। अगर आप ऐसा पूजा करें तो एक सुपारी की भी माँ पार्वती बनाकर भगवान शिव जी की उत्तर के साइड में, लेफ्ट साइड में भी बैठा सकते हैं, तो यहाँ पे बैठा कर पूजा कर सकते हैं। तो इससे किंतु विवाह संबंधित जो भी प्रॉब्लम आपका है वो धीरे धीरे चले जाते हैं। इसके साथ ही अगर आप कर्म क्षेत्र में और आगे जाना चाहते हैं, जैसे आप जॉब के लिए सोच रहे हैं, आपके बच्चों के लिए, अपनी जॉब के लिए आपको चाहिए, आप पढ़ाई लिखाई सब हो गया, अब अच्छा सा एक जॉब के लिए सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी भगवान शिव जी की पूजा किया जाता है। और साथ में देखो एक बहुत बड़ा कारण है पितृदोष। पितृदोष से मुक्ति होने के लिए बहुत सारा कारण, बहुत सारा उपाय मैं बताती रहती हूँ। आप लोग अगर फॉलो करते हैं मुझे तो बहुत सारा कारण मैंने आज तक बता चुकी हूँ और बहुत सारा उसका उपाय भी बता चुकी हूँ। तो एक बहुत अच्छा उपाय है, कोई भी किसी भी तरह का अगर ग्रह दोष है या तो फिर पितृदोष है तो महाकाल की पूजा से ये सारी चीज़ें चली जाती है। पितृदोष के लिए, पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव जी की पूजा बहुत ज़्यादा फलदायी माना जाता है। पितृदोष घर पर अगर लग जाता है तो घर में बना बनाया चीज़ भी बिगड़ जाती है। बच्चों के शादी ना होना, पढ़ाई लिख बच्चों का चरित्र खराब होना, घर में झगड़ा, कलह, क्लेश, लक्ष्मी जी नहीं रुकना, ये सारे पितृदोष का लक्षण होता है। ठीक है, आप चाहे तो भगवान शिव जी के लिए 1 माला, 5 माला, 7 माला, 21 माला जप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने भगवान के लिए थोड़ा सा प्रसाद रख दूँगी, थोड़ी देर रखूँगी, ज़्यादा देर नहीं है, और उसके बाद घर में सबको आप बांट दीजिएगा। या जो जिनके नाम पे संकल्प लेके आप पूजा करें, जैसे बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, तो उनको भी दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पुरुषोत्तम महीना चल रहा है तो मैं यहाँ पे पुरुषोत्तम महीने का कथा पढ़ रही हूँ। अगर आप पुरुषोत्तम महीना निकल गया है उसके बाद पूजा पाठ करना चाहते हैं तो आपको पुरुषोत्तम महीने की कथा उस टाइम पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो सावन में अगर कर रहे हैं तो सावन में सावन का कथा पढ़ सकते हैं, है ना। प्रदोष काल में कर रहे तो प्रदोष व्रत की कथा पढ़ लीजिएगा, चतुर्दशी में कर रहे तो चतुर्दशी की कथा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जिस मौके पे आप भगवान शिव जी की पूजा करें उसका कथा कर लीजिएगा। और माला जब संभव है तो 1 माला जब कम से कम जरूर करें। अगर आप बीमार है तो महामृत्युंजय की माला जप करें। अगर आप घर की उन्नति चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय का माला जप करें, ठीक है। तो इस तरह से हमें भगवान शिव जी की बहुत ही सरल विधि से हम घर पर पूजा कर सकते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सभी प्रकार के भगवान शिव जी के पूजा करने के लिए कोई स्थान, काल, पात्र विशेष महत्व नहीं रखता है। भूत प्रेत पिशाच से लेकर दैत्य है, दानव है, मानव है या भगवान है,
जो भी है, कोई भी भगवान शिव जी की पूजा कर सकते हैं। और आपके अंदर वो भाव अगर है, आपके अंदर वो इच्छा अगर है, तो भगवान शिव जी की कृपा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अधिक मास समाप्त होने में अभी भी बहुत दिन टाइम है, तो समय रहते ही आप एक बार कम से कम इस पूजा को जरूर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।